हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी नॉलेज एकेडमी। आई एम मनीषा सोनी। आज इस क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जो कि है प्लास्टिड। इससे पहले के सभी सेल ऑर्गेनेल्स को हम कवर कर चुके हैं। आप उन्हें मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती हैं। इनमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। और स्टूडेंट्स, जो प्लास्टिड होंगी ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जब इनमें राइबोसोम है तो ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहले भी एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर चुके हैं जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी और कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्लास्टिड के टाइप्स की, कि प्लास्टिड कितने टाइप्स की होती है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप की प्लास्टिड होती है क्रोमोप्लास्ट। ये एक कलर्ड प्लास्टिड होती है। ये प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती है। इसके पास डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड और अदर कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जो फ्रूट को, फ्लावर्स को, लीव्स को, इन्हें अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमें फ्लावर्स डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। जो नेक्स्ट टाइप की प्लास्टिड है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होती है इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल प्लांट पार्ट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो हमें ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग तरह के येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका अमाउंट कम होता है और क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमें जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हमें ग्रीन दिखाई देता है। जैसे जो लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होती है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस को हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप की प्लास्टिड है वो होती है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होती है वो वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होती है। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर प्रोवाइड नहीं करती, ये वाइट कलर की या फिर ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम होता है स्टोरेज का। और ये क्या स्टोर करती है? ये स्टार्च को स्टोर करेगी, ये ऑयल को स्टोर करेगी, फैट को स्टोर करेगी और प्रोटीन को स्टोर करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट को कोई कलर्स तो प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन इसका काम स्टोरेज का होता है और इन सभी को ये स्टोर करती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्लास्टिड के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो एक प्लास्टिड होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो प्लास्टिड है उसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर होंगी जो कि एक मटेरियल में एम्बेडेड होती हैं, एक मटेरियल में धसी होती हैं और उस मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड के अंदर जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं इन्हें हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। और जो थाइलेकोइड्स होते हैं इनके स्टैक को हम ग्रेना बोलेंगे। स्टैक क्या होता है? कि जो इनका बंडल होता है उसे हम ग्रेना बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, जो स्ट्रोमा लैमेला होता है वो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स डिफरेंट ग्रेना के थाइलेकोइड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम प्लास्टिड का डायग्राम देखते हैं और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्लास्टिड का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है।
जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है। तो जो ये हमें आउटर लेयर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, और जो हमें ये इंटरनल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। और स्टूडेंट्स, जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर एक मटेरियल भरा होता है, उस मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर ही कुछ क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकोइड बोलते हैं। और जो ये थाइलेकोइड होंगे ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होंगे, और ये एक स्टैक में प्रेजेंट होंगे, एक बंडल में प्रेजेंट होंगे, और इन थाइलेकोइड के इस पूरे स्टैक को हम ग्रेनम बोलते हैं। और जब हम एक से ज़्यादा स्टैक के बारे में बात करेंगे तो इन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये डिफरेंट ग्रेनम होंगे, इनके जो थाइलेकोइड होंगे वो आपस में एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और इस ट्यूब को हम स्ट्रेमा लैमेला बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको प्लास्टिड का इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड के बारे में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको प्लास्टिड अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।